अच्छा, तो ये बात है। आज तो मैं इन नन्हे नन्हे बच्चों को अपना भोजन बनाऊंगा। हीरानगर नाम के जंगल में बहुत सारे पक्षी और जानवर रहा करते थे। वहीं जंगल के बाहर एक घोंसले में टुन्नी चिड़िया और उसके नन्हे नन्हे 5 बच्चे रहा करते थे। टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों से खूब लाड प्यार करती और उनका खूब ध्यान रखती थी। लेकिन टुन्नी चिड़िया को खाना लाने के लिए जंगल से बाहर जाना पड़ता था और तब ये छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले ही रह जाते थे। और उसी जंगल में एक छोटू बिल्ला रहता था। एक दिन टुन्नी चिड़िया खाना लेने के लिए बाहर जा रही थी, तभी वह अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं खाना लेने बाहर जा रही हूँ, तुम सब घर पर ही रहना और दरवाजा मत खोलना। हाँ ठीक है माँ, लेकिन हम आपको पहचानेंगे कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पर आप ही हो? दरवाजा खोलो बच्चों, तुम्हारी माँ आई है और तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाई है। इतना सुनकर तुम दरवाजा खोल देना। टुन्नी चिड़िया खाना लेने चली जाती है, लेकिन वो दुष्ट छोटू बिल्ला टुन्नी की सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है। आज तो मैं इन नन्हे नन्हे बच्चों को अपना भोजन बनाऊंगा। छोटू बिल्ला मौका देखकर टुन्नी के घर के बाहर पहुंच जाता है और गेट खटखटाता है और कहता है, दरवाजा खोलो बच्चों, तुम्हारी माँ आई है, तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाई है। अरे वाह, माँ आ गई। लेकिन आज माँ इतनी जल्दी कैसे आ गई? मेरी माँ की आवाज तो बहुत सुरीली और मीठी है। ये मेरी माँ नहीं हो सकती। तुम जो भी हो, चले जाओ यहाँ से। अरे ये बच्चे तो मेरी आवाज पहचान गई। क्या करूँ मैं? कैसे इन्हें अपना भोजन बनाऊं? तभी छोटू बिल्ला के मन में एक विचार आता है और वह जंगल में जाकर बहुत सारा चौक खा लेता है और फिर से टुन्नी के घर के बाहर आता है और गेट खटखटाकर कहता है, दरवाजा खोलो बच्चों, तुम्हारी माँ आई है और तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाई है। लगता है माँ आ गई और आवाज भी उनकी तरह मीठी और सुरीली है। रुको, पहले एक बार मुझे देखने दो। बच्चा खिड़की से झांक कर देखता है तो उसे काले पैर दिखाई देते हैं। तुम जो भी हो, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे पैर तो मोटे और काले हैं और हमारी माँ के पैर तो पतले और बहुत सुंदर हैं। छोटू बिल्ला उदास होकर वहाँ से चला जाता है और उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वह जंगल में जाकर एक चिड़िया को मारकर उसके पैर ले आता है और फिर से टुन्नी के घर के बाहर पहुँच जाता है और पैर को दरवाजे के आगे रखकर फिर से कहता है, बच्चों, दरवाजा खोलो, तुम्हारी माँ आई है और तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाई है। इस बार तो पक्का माँ ही होगी। रुको, मैं देखता हूँ। दूसरे बच्चे ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसे सुंदर पैर दिखाई दिए। हाँ, माँ आ गई। ये पैर तो माँ के ही हैं। बच्चों के दरवाजा खोलते ही छोटू बिल्ला बच्चों पर आक्रमण कर देता है। उसे देखकर बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं। कब तक भागोगे नन्हे मुन्ने बच्चों? मैं तुम्हें पकड़कर ही रहूंगा। छोटू बिल्ला बच्चों को पकड़कर एक बोरी में डाल लेता है और अपनी पीठ पर रखकर जंगल की तरफ चल देता है। बिल्ला की नजर से बचकर एक बच्चा चूल्हे के पीछे छिप जाता है। थोड़ी देर बाद टुन्नी चिड़िया खाना लेकर घर पहुंचती है और घर का दरवाजा खुला देखकर वह डर जाती है। बच्चों, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। तभी वह बच्चा निकलकर अपनी माँ के पास आता है और रोते हुए सारी बात बता देता है। उस दुष्ट बिल्ला की इतनी हिम्मत कि वह मेरे बच्चों को ले गया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। टुन्नी अपने बच्चे के साथ पूरे जंगल में छोटू बिल्ला की खोज करती है। तभी अचानक उसकी नजर छोटू बिल्ला पर पड़ती है, जो एक
बड़े पेड़ के नीचे सो रहा था। वह चुपके से बोरी के पास जाती है और उसे खोल देती है। तभी सारे बच्चे निकलकर बाहर आ जाते हैं। बच्चों जल्दी से जाओ और पत्थर लेकर आओ। बच्चे पत्थर लाकर उस बोरी में भर देते हैं। टुन्नी और उसके 5 बच्चे वही झाड़ी में छुपकर उस बिल्ला को देखने लगते हैं। कुछ देर बाद बिल्ला उठता है और उस बोरी को लेकर चल देता है। बोरी में ज्यादा वजन होने की वजह से बिल्ला सही से नहीं चल पा रहा था। नदी पार करने के लिए जैसे वह पानी में उतरा वैसे ही उसका पैर फिसल जाता है और वह नदी में डूबकर मर जाता है। और टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर लौट आती है। तुम चोरी क्यों करते हो? तुम अपने परिवार के साथ इस जंगल को छोड़कर अभी चले जाओ, ये मेरा आदेश है। बलरामपुर के जंगल में टुन्नी चिड़िया अपने पति रामलाल कबूतर के साथ रहती थी। उन दोनों के 2 बच्चे थे। रामलाल बहुत गरीब था, उसके पास कोई काम नहीं था। वह इतने भी पैसे नहीं कमा पाता था कि 2 वक्त का भोजन भी कर सके। पता नहीं टुन्नी, मुझे कब काम मिलेगा। रामलाल जी, अब हमें मंदिर से भी खाना नहीं मिलेगा। अब हम क्या खाएंगे? हमारे बच्चे भी भूखे ही रहेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन से मंदिर में भी खाना मिलना बंद हो जाता है। रामलाल कुछ काम ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ काम नहीं मिलता है। वह बहुत दुखी हो जाता है। उसे एक समोसा बनाने वाले की दुकान दिखती है। भाई मुझे खाने के लिए समोसा दे दो। पहले पैसे दो, फिर समोसे लो। रामलाल के पास पैसे नहीं होते हैं। दुकानदार उसे मना कर देता है। रामलाल समोसे उठाकर वहाँ से भाग जाता है। दुकानदार उसका पीछा करता है। अरे चोर चोर, पकड़ो पकड़ो उसे, ये मेरे समोसे लेके भाग रहा है। रामलाल चुपके से समोसे ले आता है। टुन्नी, ये लो गर्मा गर्म समोसे, आओ चलो हम खाते हैं। अरे रामलाल जी, आपके पास पैसे कहाँ से आए ये समोसे लाने के लिए? क्या बताऊं टुन्नी, मैं ये चोरी करके लाया हूँ। भूख की वजह से रामलाल हर रोज किसी न किसी की दुकान से चोरी करने लगता है और अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने लगता है। एक दिन एक दुकानदार ने रामलाल को चोरी करते हुए पकड़ लिया। अरे आज तो तू पकड़ में आ गया रामलाल, आज मैं तुझे सरपंच के पास ले जाऊंगा। अरे रामू, ये तुम किसको लाए हो? ये कौन है? अरे सरपंच जी, ये रामलाल है। ये हम सबकी दुकान से भोजन चोरी कर ले जाता है। आप इसका न्याय कीजिए। नहीं सरपंच जी, मुझे माफ कर दो, मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए अपने परिवार का पालन करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ। तो क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुम चोरी क्यों करते हो? तुम अपने परिवार के साथ इस जंगल को छोड़कर अभी चले जाओ, ये मेरा आदेश है। रामलाल अपने परिवार के साथ उस जंगल को छोड़कर चला जाता है और दूर कहीं दूसरे जंगल में जाकर रहने लगता है। उस जंगल में सांप का बड़ा कहर था। वह दुष्ट सभी पक्षियों के बच्चों को खा जाता था। रामलाल को जब यह बात पता चली तो वह सतर्क हो गया। एक रात की बात है, वह दुष्ट सांप रामलाल और टुन्नी के घर के पास आया। वह दोनों उसे देखकर वहां से भागने लगे। वह दुष्ट सांप उनका पीछा करने लगा। रात के अंधेरे में रामलाल और टुन्नी अपने बच्चों के साथ एक सुनसान दरवाजे के अंदर छिप जाते हैं। टुन्नी, अब हम बाहर निकल कर देखते हैं, वह दुष्ट सांप चला गया होगा। हाँ, वह दुष्ट सांप अब तो भाग गया होगा। चलो चलकर देखते हैं। रामलाल और टुन्नी जैसे ही उस दरवाजे के बाहर आते हैं और अपने आप को किसी अच्छे जंगल में देखते हैं और वहाँ के पक्षी उन दोनों से बहुत प्यार से बातें करते हैं। टुन्नी, वो दरवाजा तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, हमें उस दरवाजे को ढूंढना चाहिए। हाँ रामलाल जी, ये जंगल तो बड़ा अजीब सा है, हमें अपने जंगल लौटना चाहिए। बड़ी कोशिशों के बाद रामलाल और टुन्नी उस जादुई दरवाजे को खोज लेते हैं और जैसे ही दोबारा उसके अंदर जाते हैं
और फिर वे अपने ही जंगल में आ जाते हैं। अरे देखो भाइयों, ये रामलाल फिर से इस गांव में वापस आ गया। चलो सरपंच जी के यहाँ चलते हैं। रामलाल ने अपनी सारी कहानी उन सभी पक्षियों को बताई, पर वे सब कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने वही सब किया और रामलाल को वापस दूसरे जंगल भेज दिया। उसे वहाँ एक सन्यासी बाबा दिखे। अरे रामलाल बच्चे, यहाँ आओ, तुम बड़े परेशान हो, क्या बात है बेटा? बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं चोरी करके अपना और अपने परिवार का पेट भरता हूँ। मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा। मैं क्या करूं बाबा? इस जंगल में मैंने अपने तपोबल से एक जादुई दरवाजा बनाया है। तुम उसके अंदर जाओ और उसके अंदर जाते ही तुम्हें एक कुल्हाड़ी मिलेगी। उसे ले आओ और उससे लकड़ियां काटो और अपना और अपने परिवार का पेट भरो। रामलाल ने ऐसा ही किया। वह उस दरवाजे के अंदर चला गया और उसे वहाँ एक कुल्हाड़ी मिलती है और वह उस कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने लगता है और अपने परिवार का पालन करने लगता है और अपने परिवार के साथ उसी जंगल में लौट आता है।